ओम नमः ओम नमः ओम नमः। ये आचार्य भगवंत कुंद स्वामी समय प्राभरत उसके ऊपर जो आत्मख्याति संस्कृत टीका आचार्य भगवंत उमा स्वामी की, एक अमृतचंद स्वामी की, और उस टीका के अंत में सर्व विशुद्ध ज्ञानाधिकार के अंत में उन्होंने आत्मा की 47 शक्तियों का वर्णन किया है। आहा, क्या सुंदर वर्णन है। 47 शक्तियाँ आत्मा की, अपने को तो बहुत कम याद ही नहीं है, तो 47 शक्तियों का उसका कई जगह उसका सुंदर वर्णन हुआ है। ब्रह्मचारी संदीप जी सरल बिना वाले माने अनेकांत ज्ञान मंदिर शोध संस्थान बिना सागर वाले, उन्होंने एक छोटी सी पुस्तक इसका प्रकाशन करवाया है। आत्मा की 47 शक्ति है। मैं आपको संक्षेप में उन 47 शक्तियों का नामोच्चारण करके बतलाता हूँ। आत्मा की 47 शक्ति और चिंतन मनन करने योग्य है। जीवत्व शक्ति, चिति शक्ति, दृष्टि शक्ति, ज्ञान शक्ति, सुख शक्ति, वीर शक्ति, प्रभुत्व शक्ति, विभुत्व शक्ति, सर्वदर्शित्व शक्ति, सर्वज्ञत्व शक्ति, स्वच्छत्व शक्ति, प्रकाश शक्ति, असंकुचित विकासत्व शक्ति, अकार्य कारणत्व शक्ति, परिणम्य परिणामकत्व शक्ति, त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति, अगुरुलघुत्व शक्ति, उत्पाद वे ध्रुव्यत्व शक्ति, परिणाम शक्ति, अमूर्तत्व शक्ति, अकर्तृत्व शक्ति, अभोक्तृत्व शक्ति, निष्क्रियत्व शक्ति, नियत प्रदेशत्व शक्ति, सर्वधर्म व्यापकत्व शक्ति, अनंत साधारण असाधारण साधारण साधारण धर्मत्व शक्ति, अनंत धर्मत्व शक्ति, विरुद्ध धर्मत्व शक्ति, तत्व शक्ति, अतत्व शक्ति, एकत्व शक्ति, अनेकत्व शक्ति, भाव शक्ति, अभाव शक्ति, भावाभाव शक्ति, अभावाभाव शक्ति, भावाभाव शक्ति, अभावाभाव शक्ति, अभाव शक्ति, भाव शक्ति, क्रिया शक्ति, कर्म शक्ति, कर्तृत्व शक्ति, करणत्व शक्ति, संप्रदानत्व शक्ति, अपादान शक्ति, अधिकरण शक्ति और संबंध शक्ति। इस प्रकार संक्षेप में ये 47 शक्तियों का हमने नामोच्चारण किया। उसमें अगर किसी भव्यात्मा को इनका जाप करना हो, जैसे अपन तीर्थंकर आदि पंच परमेश्वरी और अन्य पूज्य पुरुषों का जाप करते हैं, उसी प्रकार इनका भी हम जाप कर सकते हैं, चिंतन कर सकते हैं। जैसे ओम ह्रीम अनंत शक्ति स्वरूप राजहंस समय साराय नमः, जीवत्व शक्ति स्वरूपो हम। ओम ह्रीम अनंत शक्ति स्वरूप राजहंस समय साराय नमः, जीवत्व शक्ति स्वरूपो हम। ओम ह्रीम अनंत शक्ति स्वरूप राजहंस समय साराय नमः, चिति शक्ति स्वरूपो हम। ऊपर का इतना वाक्य तो सब में बोलना। ओम ह्रीम अनंत शक्ति स्वरूप राजहंस समय साराय नमः, दृष्टि शक्ति स्वरूपो हम। ओम ह्रीम अनंत शक्ति स्वरूप राजहंस समय साराय नमः, ज्ञान शक्ति स्वरूपो हम। आप चिंतन विचार करेंगे, ज्ञान शक्ति, दर्शन शक्ति और सर्वज्ञ और सर्वदर्शत्व शक्ति अलग अलग बताई। ज्ञान शक्ति अलग, दर्शन शक्ति अलग और सर्वज्ञत्व शक्ति और सर्वदर्शित्व शक्ति अलग। ओम ह्रीम अनंत शक्ति स्वरूपम राजहंस समय साराय नमः, सुख शक्ति स्वरूपो हम। ओम ह्रीम अनंत शक्ति स्वरूप राजहंस समय साराय नमः, वीर्य शक्ति स्वरूपो हम। ओम ह्रीम अनंत शक्ति स्वरूप राजहंस समय साराय नमः,
प्रभुत्व शक्ति स्वरूपो हम। ओम ह्रीं अनंत शक्ति स्वरूप राजहंस समयसाराय नमः विभुत्व शक्ति स्वरूपो हम। ओम ह्रीं अनंत शक्ति स्वरूप राजहंस समयसाराय नमः सर्वदर्शित्व शक्ति स्वरूपो हम। ओम ह्रीं अनंत शक्ति स्वरूप राजहंस समयसाराय नमः सर्वज्ञ शक्ति स्वरूपो हम। ओम ह्रीं अनंत शक्ति स्वरूप राजहंस समयसाराय नमः स्वच्छत्व शक्ति स्वरूपो हम। और इसका अगर आपको भव्यात्मा को अर्थ चिंतन करना हो इस प्रकार चिंतन कीजिए। जीवत्व शक्ति आत्मद्रव्य हेतुभूत चैतन्य मात्र भाव धारण लक्षणात्म जीवत्व शक्ति। क्या सुंदर वर्णन किया है। आत्मद्रव्य के हेतुभूत चैतन्य भाव को धारण करना है, लक्षण जिसका वह है जीवत्व शक्ति। आत्मद्रव्य के हेतुभूत यानी चैतन्य भाव को धारण करना है, लक्षण जिसका वह है जीवत्व शक्ति। चैतन्य भाव को धारण करने वाली जीवत्व शक्ति है। इसके कारण ही जीव जीवित था, है और आगे रहेगा। चिति शक्ति अजड़ात्मिका चिति शक्ति है, यानी अजड़त्व अर्थात जड़ रूप नहीं होना अर्थात चेतन रूप होना है, लक्षण जिसका उसे चिति शक्ति कहते हैं। यह आत्मा चिति शक्ति के कारण जड़ रूप नहीं होता अर्थात चेतन रूप ही था, है और आगे रहेगा। इसी प्रकार दृश्य शक्ति अनाकारोपयोगमयी दृश्य शक्ति अर्थात अनाकार उपयोगमयी दृश्य शक्ति है। ज्ञेय रूप आकार अर्थात विशेष नहीं आता है, ऐसे दर्शनोपयोगमयी सत्ता मात्र पदार्थ में उपयुक्त होने रूप दर्शन क्रिया रूप दृश्य शक्ति है। यानी सरलता से यहाँ पर सामान्य अवलोकन रूप दर्शन गुण को ही दृश्य शक्ति कहा जा रहा है। इसी प्रकार ज्ञान शक्ति साकारोपयोगमयी ज्ञान शक्ति ही साकार उपयोगमयी ज्ञान शक्ति है। अनेक ज्ञेय पदार्थों के विशेष रूप आकारों में उपयुक्त होती है। वह ज्ञानोपयोगमयी ज्ञान शक्ति है। विशेष जानने रूप ज्ञान गुण को ही ज्ञान शक्ति कहा जा रहा है। इसी प्रकार सुख शक्ति अर्थात अनाकुलत्व लक्षणा सुख शक्ति अर्थात अनाकुलता लक्षण यानी आकुलता रही थे, लक्षण जिसका वह सुख शक्ति है, वह सुख शक्ति है। क्या सुंदर वर्णन है। अनादि से यह आत्मा पर पदार्थों में सुख मानता रहा है, पर पदार्थों में सुख है ही नहीं अतः आज तक उसी सुख की प्राप्ति नहीं हुई। यह सुख शक्ति हमें बतलाती है कि वह सुख का पिंड एवं आनंद का कंद ये आत्मा स्वयं ही है। इसलिए अगर सुख की प्राप्ति करना है तो जो सुख का कंद पिंड अरे सुख संपन्न शक्ति से ऐसा जो आत्मा उसको परद्रव्यों से भिन्न हमको जानना होगा, श्रद्धान करना होगा और उसका चिंतन मनन उसको ध्येय बनाना होगा। वीर्य शक्ति स्वरूप निवर्तन सामर्थ्य रूपा वीर्य शक्ति ही यानी स्वरूप की रचना की सामर्थ्य रूप वीर्य शक्ति है। अर्थात ज्ञान दर्शन आत्मा का लक्षण है और सुख की कामना सभी को रहती है और वीर्य शक्ति के बिना इसकी रचना कौन करेगा। प्रत्येक वस्तु के स्वरूप की रचना करने वाली यह वीर्य शक्ति है, वीर्य शक्ति है। प्रभुत्व शक्ति अखंडित प्रताप स्वातंत्र्य शालित्व लक्षणा प्रभुत्व शक्ति ही अखंडित प्रताप और स्वतंत्रता से संपन्न होना है, लक्षण जिसका वह प्रभुत्व शक्ति है। प्रभु अर्थात पूर्णतः समर्थ प्रभावशाली अनंत महिमावंत और अखंडित प्रताप से संपन्न पूर्णतः स्वतंत्र पदार्थ आत्मा भी एक ऐसा ही प्रभुत्व शक्ति युक्त पदार्थ है जिसमें रंच मात्र भी दीनता नहीं है
और अपनी प्रभुता की पहचान, इसलिए हमें अपनी प्रभुता की पहचान करना चाहिए। विभुत्व शक्ति सर्वभाव व्यापक एक भाव रूपा विभुत्व शक्ति है। सर्वभावों में व्यापक होकर के रहने वाली एक भाव रूप विभुत्व शक्ति है। जीवत्व, चीति आदि सभी भावों अर्थात शक्तियों में व्याप्त होकर के रहने वाली एक भाव रूप विभुत्व शक्ति है। इसी कारण ये आत्मा अखंड, अविभक्त और एक है, विभु है। सर्वदर्शित्व शक्ति विश्व सामान्य भाव परिणतात्मक दर्शनमयी सर्वदर्शित्व शक्ति है। ओहो, यानी सर्वदर्शित्व शक्ति समस्त विश्व के सामान्य भाव को देखने रूप से परिणत आत्मदर्शनमयी है। यानी सर्वदर्शित्व शक्ति आत्मदर्शनमयी होते हुए भी समस्त विश्व के सामान्य भाव सत्सामान्य महासत्ता को देखने रूप है। सर्वदर्शित्व शक्ति सामान्य भाव को विषय बनाती है। और सर्वज्ञत्व शक्ति यानी विश्व विशेष भाव परिणत आत्मज्ञानमयी सर्वज्ञत्व शक्ति है। अर्थात सर्वज्ञत्व शक्ति समस्त विश्व के विशेष भावों को जानने रूप से परिणत आत्मज्ञानमयी है। यानी सर्वज्ञत्व शक्ति आत्मज्ञानमयी होते हुए भी समस्त विश्व के विशेष भावों को जानने रूप है। सर्वज्ञ शक्ति विशेष भावों को विशेष बनाती है। स्वच्छत्व शक्ति, स्वच्छत्व शक्ति निरूपात्म प्रदेश प्रकाशमान लोकाकार मेचकोप योग लक्षणा स्वच्छत्व शक्ति। क्या गजब का लक्षण इसका बताया। यानी अमूर्तिक प्रदेशों में प्रकाशमान लोकालोक के आकारों से मेचक अर्थात अनेक बार अनेकाकार उपयोग है। लक्षण जिसका वह स्वच्छत्व शक्ति है। और जिस प्रकार स्वच्छ दर्पण में सभी पदार्थ में प्रकाशित होते हैं, उसी प्रकार आत्मा भी अत्यंत स्वच्छ निर्मल है और इसमें सभी पदार्थ एक साथ प्रतिबिंबित होते हैं। आत्मा में पदार्थों के झलकने का जो अद्भुत स्वच्छ स्वभाव है वही स्वच्छत्व शक्ति है। अपन मंगलाचरण में नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद विद्या दर्पणाय तज्जयति परम ज्योति समं समस्ते अनंत पर्याय दर्पण तल सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिकाय। यदि ये चैतन्य मुकरीब भावाश्चित चिद समम भांति द्रव्य वे जनिल संतोन्तरहिता जगत साक्षी मार्ग प्रकटन भानुरिव महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु में। यानी कई जगह वर्णन है, क्या सुंदर। इसी प्रकार प्रकाश शक्ति स्वयं प्रकाशमान विशद स्वसंवित्तिमयी प्रकाश शक्ति है। अर्थात जो स्वयं प्रकाशमान है, विशद है, स्पष्ट है और निर्मल स्वसंवेदनमय स्वानुभव से युक्त है। वह प्रकाश शक्ति है। स्वयं को स्पष्ट रूप से जाने अर्थात आत्मा का अनुभव करे, ऐसी भी एक शक्ति आत्मा में है जिसका नाम है प्रकाश शक्ति। असंकुचित विकासत्व शक्ति क्षेत्र वच्छिन्न चिद्विलासात्मिका असंकुचित विकासत्व शक्ति ही। ये संस्कृत में अमृतम स्वामी ने बताया। क्षेत्र काल अविच्छिन्न यानी कहते हैं और चिद्विलास आत्मिका असंकुचित विकासत्व शक्ति है। यानी क्षेत्र और काल से अमर्यादित चित विलासात्मक अर्थात
चैतन्य के विलास स्वरूप असंकुचित विकासत्व नाम की शक्ति है। तात्पर्य है कि इस आत्मा के चैतन्य के सिवा विलास में क्षेत्र और काल संबंधी कोई संकोच, सीमा, मर्यादा नहीं है। इस शक्ति के कारण सभी गुण अपने अपने स्वभावानुसार पूर्ण विकास को प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार सब शक्तियों के विषय में आप और हम चिंतन करें। अकार्य कारणत्व शक्ति अर्थात अन्य क्रियमाणा न्याकारा के एक द्रव्यात्मिका अकार्य कारणत्व शक्ति ही, अर्थात भगवान आत्मा में एक ऐसी शक्ति भी है जिसके कारण ये आत्मा न तो अन्य से किया जाता है न अन्य को करता ही है। अर्थात ये आत्मा अन्य से किया नहीं जाता, इसलिए किसी का कार्य नहीं है, अन्य को करता नहीं, इसलिए किसी का कारण भी नहीं है। बहुत सुंदर, बहुत परिणम्य परिणामत्व शक्ति परात्म निमित्तक ज्ञानाकार ग्रहण स्वभाव रूपा परिणम्य परिणामकत्व शक्ति ही वह, यानी परनिमित्तक ज्ञेयाकारों के ग्रहण करने और स्वनिमित्तक ज्ञानाकारों के ग्रहण कराने के स्वभाव रूप परिणम्य परिणामकत्व शक्ति है। पर का कार्य या कारण नहीं होने पर भी यह आत्मा पर को जानता है और पर के द्वारा जाना भी जाता है। इसी का नाम परिणम्य परिणामकत्व शक्ति है। त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति अन्यूनाति रिक्त स्वरूप नियत तत्व रूपा त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति। क्या क्या बढ़िया इनके ना, जो न तो कम और न अधिक ही है, ऐसे सुनिश्चित स्वरूप में रहने रूप है स्वरूप जिसका, वह त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति है। यह भगवान आत्मा स्वयं में परिपूर्ण तत्व है। इसमें न तो कोई कमी है इसलिए कुछ ग्रहण भी नहीं करता, न कोई अधिक है इसलिए कुछ त्याग भी नहीं करता। ग्रहण और त्याग क्रमशः कमी और अधिकता के सूचक है, इसलिए आत्मा तो परिपूर्ण है, परिपूर्ण है। वाह, अगुरु लघुत्व शक्ति क्या गजब। षट स्थान पतित वृद्धि हानि परिणत स्वभाव रूप प्रतिष्ठित्व कारण विशिष्ट गुणात्मिका अगुरु लघुत्व शक्ति ही। अगुरु लघुत्व शक्ति 6 द्रव्य में पाई जाती है। षट स्थान पतित वृद्धि हानि रूप से परिणमित स्वरूप प्रतिष्ठित्व का कारण रूप विशेष गुणात्मक है। न सिर्फ आत्मा में अपितु प्रत्येक पदार्थ की प्रत्येक पर्याय में षड्गुण हानि वृद्धि निरंतर हुआ करती है। उत्पाद भी ध्रुवत्व शक्ति क्रमाक्रम वृत्तित्व लक्षणा उत्पाद वे ध्रुवत्व शक्ति ही, अर्थात क्रमवृत्ति और अक्रम वृत्ति रूप वर्तना है लक्षण जिसका, वह उत्पाद वे ध्रुवत्व शक्ति है। देखो, क्रम वृत्ति और अक्रम वृत्ति, बद्ध शब्द का उपयोग नहीं है इसमें, क्रमबद्ध और अक्रमबद्ध है। यहाँ क्रम वृत्ति और अक्रम वृत्ति, क्रम वृत्ति और अक्रम वृत्ति रूप वर्तना है लक्षण जिसका, वह उत्पाद वे ध्रुवत्व शक्ति है। परिणाम शक्ति द्रव्य स्वभावभूत ध्रुव्य व्योत्पाद्य पादा आलंगित, वो व्योत्पाद आलंगित सदृश विसदृश रूप एक अस्तित्व मात्रमय परिणाम शक्ति का, जबकि ओहो हो, यानी द्रव्य के स्वभावभूत उत्पाद वे ध्रुव्य से आलंगित सदृश और विसदृश एक रूप वाली अस्तित्वमयी परिणाम शक्ति है। परिणाम शक्ति का कार्य परस्पर विरुद्ध अविरुद्ध परिणामों का टिका रहना और परमित होने रहना है। क्या अमूर्तत्व शक्ति, एक कितने सुंदर है, बहुत बढ़िया। अमूर्तत्व शक्ति कर्मबंध व्यपगम व्यंगित सहज स्पर्शादि शून्यात्म प्रदेशात्मिका अमूर्तत्व शक्ति। यह अमूर्तत्व शक्ति कर्मबंध के अभाव से व्यक्त सहज स्पर्शादि शून्य आत्म प्रदेशात्मक है।
अमूर्त शक्ति के कारण ये आत्मा रूप रस गंध और स्पर्श एक अमूर्त पदार्थ है, निश्चय से हो सिद्ध भक्त तो पर्यार्थिक न ऐसे भी हैं। इसी प्रकार अकर्तृत्व शक्ति सकल कर्म कृत ज्ञातृत्व मात्रातिरिक्त परिणाम करणो परमात्मिका अकर्तृत्व शक्ति ही, अर्थात ज्ञान स्वभाव से भिन्न कर्मोदय से होने वाले रागादि विकारी भावों के कर्तृत्व से रहित होने रूप यह अकर्तृत्व शक्ति है। इस शक्ति के कारण ही आत्मा रागादि भावों का कर्ता नहीं है, कोई निश्चय से विचार कर लेना चाहिए। इसी प्रकार मैं कहाँ तक इन सभी शक्तियों का आप अवश्य चिंतन मनन करेंगे। अभोक्तृत्व शक्ति, निष्क्रियत्व शक्ति और इस प्रकार नियत प्रदेशत्व शक्ति, स्वधर्म व्यापकत्व शक्ति, क्या गजब की शक्ति, साधारण धर्मत्व शक्ति, यानी आत्मा कथचित साधारण क्या सुंदर स्व और पर दोनों में परस्पर समान असमान और असमान ऐसी तीन प्रकार के भावों के धारण करने रूप यह साधारण असाधारण साधारण धर्मत्व शक्ति। अरे सामान्य गुणों को अगर देखें तो साधारण धर्म कहते हैं, सभी द्रव्य विशेष गुणों को देखें ज्ञानादि तो अपने अपने असाधारण धर्म कहते हैं। और जिन धर्मों में सामान्यपना और विशेषपना दोनों विशेषता है, जैसे अमूर्तिपना आदि है, यानी पुद्गल की अपेक्षा असाधारण है और धर्मादि द्रव्य की अपेक्षा साधारण है, पाई जाती उन धर्मों को साधारण साधारण धर्मत्व शक्ति कहते हैं। इसी प्रकार अनंत धर्मत्व शक्ति है, विरुद्ध धर्मत्व शक्ति। ओहो, विरुद्ध धर्मत्व शक्ति यानी रूपमयता और अतरूपमयता जिसका लक्षण है, उस शक्ति का नाम विरुद्ध धर्मत्व शक्ति। एक ही आत्मा में अस्ति नास्ति नित्य अनित्य एक अनेक भेदा भेद आदि सभी तत्व शक्ति अतत्व शक्ति और इसी प्रकार एकत्व और अनेकत्व शक्ति। भाव शक्ति भाव शक्ति यानी वस्तत्व रूपा भाव शक्ति, वर्तमान अवस्था से युक्त होने रूप भाव शक्ति है। प्रत्येक द्रव्य में एक ऐसी शक्ति है जिसके कारण द्रव्य अपनी वर्तमान अवस्था से युक्त होता है, उसे भाव शक्ति कहते हैं। इसी प्रकार अभाव शक्ति भाव अभाव शक्ति, अभाव भाव शक्ति, भाव भाव शक्ति और अभाव अभाव शक्ति, क्या गजब का वर्ण। और भाव शक्ति ये कारकानुगति क्रिया निष्क्रांत भवन मात्रमयी भाव शक्ति है, अर्थात कारकों के अनुसार होने वाली क्रिया से रहित भवन मात्रमयी भाव शक्ति है। भाव शक्ति यह बतलाती है कि आत्मा रागादि विकारी भावों के षट कारकों से रहित है। 33वें एवं 39वें दोनों शक्तियों का नाम भाव शक्ति ही है। फिर भी दोनों में अंतर यह समझना कि 33वें भाव शक्ति में यह बतलाया गया है कि प्रत्येक द्रव्य अपनी वर्तमान क्रिया से युक्त होता है, और 39वें भाव शक्ति में यह बताया जा रहा है कि आत्मा कारकों की क्रिया से निरपेक्ष है। और क्रिया शक्ति, कर्म शक्ति, कर्तृत्व शक्ति, वाह, भवत्तारूप भावकत्वमयी कर्तृत्व शक्ति है, यानी कर्तृत्व शक्ति होने रूप और सिद्ध रूप भाव के भावकत्वमयी है। निर्मल परिणामों को करने की शक्ति का नाम कर्तृत्व है, बाकी सब में ले लेना चाहिए। कर्णत्व शक्ति, संप्रदान शक्ति, अपादान शक्ति, अधिकरण शक्ति, वह भाव्यमान भावधारत्वमयी अधिकरण शक्ति, अर्थात अधिकरण शक्ति आत्मा में भाव्यमान भाव के आधार पने रूप है, अर्थात जितने गुण पर्याय सब वो आधार रूप है, यानी आत्मा आधार है, वो सब आधे है। संबंध शक्ति अंत में स्वभाव मात्र स्वस्वामित्वमयी संबंध शक्ति है, अपना स्वभाव ही अपना स्वामी है। ऐसी स्वस्वभाव मयित्व
मई संबंध शक्ति है। आत्मा में संबंध कई प्रकार का बतलाया गया है। यहाँ तादात्म्य संबंध की अपेक्षा विचार करो तो आत्मा और ज्ञानादि गुण उनका त्रिकालिक तादात्म्य संबंध है। आत्मा धर्मी है, ज्ञानादि गुण उसके धर्म है। आत्मा अवयवी है, ज्ञानादि गुण उसके अवयव है। आत्मा स्वरूपवान है, ज्ञानादि गुण उसका स्वरूप है। आत्मा सामान्य है, ज्ञानादि गुण उसके विशेष है। इस प्रकार अनेक प्रकार से अपन आत्मा की शक्ति पूर्वाचार्यों के अनुसार माने आगम के अनुसार विशेष ज्ञानियों के अनुसार हमें आत्मा की महिमा, ऐसा आत्मा अनंत शक्ति संपन्न है जो केवल ज्ञान का विषय है। बिना केवल ज्ञान के अनंत शक्ति, अनंत गुणों का और अनंत पर्यायों का जानना होता नहीं। अगर अवधि मानव परिज्ञान है तो वो तो मूर्ति को जानते हैं और मति शुद्ध ज्ञान है। इनमें इतनी ताकत नहीं, ये संख्यातीत द्रव्य क्षेत्र काल भाव को विषय करते हैं। इसलिए जो केवल ज्ञान वस्तु स्वरूप तो अगाध है, केवल ज्ञान का विषय बनता है, दिव्य ध्वनि में आता है, हम उसकी श्रद्धा करें। ऐसे आत्मस्वरूप को आदि लेकर के जो वस्तु स्वरूप है उसको सम्यक प्रकार से चिंतन मनन करें, श्रद्धा करें और उसका सम्यक ज्ञान भी करें और तद्रूप भावना को भाएं, तो वो आह्लाद, वो आनंद, वो माने सुख की प्राप्ति होगी जो कि वचनों के द्वारा कहने में नहीं आता है। ओम नमः, ओम नमः, ओम नमः।